पर्यूषण में मैंने पहले कहा था कि हमारी आत्मा जागृत क्यों नहीं होती है। हमारा घड़ा कैसा है, उल्टा है ना। सभी मनुष्य, कोल्हार की बात है ऐसा नहीं, किसी की आत्मा जागृत क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्थानक में तो आ जाते हैं, पर कैसे आते हैं, कान बंद करके, कहीं वाटर प्रूफ बन के आते हैं। भगवान की वाणी को कानों के थ्रू हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इस कान से सुनते हैं, अंदर भी घुसन नहीं दे, वापिस बाहर काट दे। वह मोहन होती पहला, इस कानों से सुनना और इस कान से निकाल देना, लेकिन अभी इस 5वें आरे में लोग कानों के अंदर ही घुसने नहीं देते, तो दूसरे कान से निकालने का सवाल ही नहीं आता है। और इसलिए वो जो महापुरुष थे, एक प्रवचन से आत्मा उनकी जागृत हो जाती थी, लेकिन हम अनेकों प्रवचन सुन लेते हैं, लगभग दिन में 2 बार भी, और अब तो ऑनलाइन आ गया है। मोबाइल पर हर कोई महाराज साहब के प्रवचन आते हैं, और हम 24 घंटे भी अगर ऑनलाइन प्रवचन सुने ना तो खूटने नहीं वाले। लेकिन क्या होता है, शरीर से तो हम बैठ जाते हैं सुनने के लिए, पर मन कहाँ रहता है, दुनिया भर में भटकता रहता है। और इसीलिए जो कानों से अंदर नहीं जाएगा, प्राणों तक नहीं उतरेगा, तो परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। पर जाना हमको सबको कहा है, जोर में बोलो ना, मन नहीं बांटा है कि मोक्ष जाओ ना कि मोक्ष। अच्छा, उसको एक आवाज में, एक सुर में आवाज निकलनी चाहिए ना, कहाँ जाना है हम सबको, मोक्ष। लेकिन इस 5वें आरे में मोक्ष है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, कई करने लगी मोक्ष जाओ ना तर। अगर हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो क्या करना पड़ता है, टिकट बुक करना पड़ता है कि नहीं, बुकिंग करनी पड़ती है। यह मनुष्य जन्म, यह 5वां आरा आपको इसीलिए प्राप्त हुआ है कि मोक्ष की बुकिंग आपको यहाँ से करनी है। अभी तो ऑनलाइन बुकिंग चलती है, हुए ना, घर बैठा मोबाइल में बुकिंग कर लो, पर मोबाइल हाथ में उठाया और तुरंत बुकिंग हो गई, ऐसे होता है क्या, क्या करना पड़ता है उसके लिए भी कुछ प्रोसेस दिए रहते हैं मोबाइल में, कुछ इंस्ट्रक्शन रहती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपकी बुकिंग जहाँ पर भी आपको जाना है, ट्रेन से, प्लेन से या रोडवेज, आपको बस से, जो भी हो उसकी बुकिंग कुछ प्रोसेस के बाद होती है। उसी प्रकार हम भी बुकिंग तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ से हमें मोक्ष जाना है तो उसकी बुकिंग हम कब करेंगे, यह पर्यूषण के 8 दिन चातुर्मास के अंदर, चातुर्मास के 4 महीनों में ये 8 दिन आपको मोक्ष की बुकिंग के लिए दिए रहते हैं। और वो बुकिंग यहाँ के लोग तो बहुत जोर शोर से करते हैं कि आज बैठने की जगह नहीं मिल रही है, बुकिंग करनी है ना सबको, तो आज सब आ गए हैं, सबको बुकिंग करनी है मोक्ष की 24 आवर्स। यह पर्यूषण पर्व में बुकिंग का खाता, जो काउंटर होता है ना, बुकिंग का स्टॉल ओपन है, जब भी चाहो आप यहाँ से मोक्ष की बुकिंग कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कौन से है, आपको भगवान ने 4 रास्ते बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। यह 4 मार्ग जो प्रोसेस है आपको मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, मोक्ष की बुकिंग के लिए, जिसे आपको 8 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। कौन बनेगा करोड़पति देखिए कि कभी महाराज दीक्षा पहला चालतो तो आबे चाले कि नहीं चाले ना, मुझे सगळ्यांनी देखिए कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्या होता है, कई कौन पूछे सवाल, अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं, और साथ में क्या होता है, आंसर देने वाले के लिए कौन सी लाइफ लाइन होती है, कोणती लाइफ लाइन असे 50-50 ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड, इस प्रकार वो 3 लाइफ लाइन देते हैं। हम भी आपको, भगवान ने भी आपको 4 लाइफ लाइन दी है, कौन सी है, दान, शील, तप, भाव।
सम्यक दर्शन, ध्यान, चारित्र और तप, दोनों में समानता क्या है? दानशील तप भाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है? तप कॉमन है। पर्युषण पर्व के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तप करना चाहिए। सबसे इजी काम है बुकिंग का। खाओ ने क्यों नहीं, पचकान ले लो ना, बुकिंग जल्दी हो जाती है। आपको तत्काल में चाहिए हो तो क्या करना पड़ता है? तत्काल में, इमरजेंसी, एकदम अर्जेंट जाओ है, तत्काल में टिकट काढ़ो, पैसा ज़्यादा लगे ना। वैसे ही आपको तत्काल मोक्ष जाना है तो तपश्चर्या यह तत्काल वाला टिकट है। आपको उसकी बुकिंग कराना हो, आप खुद देखो कि हमें कैसे मोक्ष में जाना है। उस प्रकार यह जो 4 मार्ग बताए हैं आप उसमें आपकी बुकिंग करो। और कौन बनेगा? करोड़पति तो नहीं, पर हमें मोक्षपति बनना है। और मोक्षपति बनने के लिए भगवान ने भी 4 लाइफलाइन दी है, उसका आपको फॉलो करके, जैसे ये 90 महापुरुष समय समय पर आपको बताएंगे कि कैसे मोक्ष में गए। अभी तक कितने मोक्ष में गए? पहले वर्ग के 10, दूसरे वर्ग के 8 और तीसरे वर्ग का 1, कितने हुए? आज हमने 19, 1 निकाल दो तो क्या? 9, और आज का मंथ 9। इन 19 महापुरुषों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। इनका चरित्र सुनकर हमें भी अपनी आत्मा को जागृत करना है, मोक्ष के और कदम बढ़ाना है। पर कदम कब बढ़ेगा? कदी बढ़ीला? हाँ, चप्पल के साथ संसार के विचार भी वहाँ छोड़कर आओगे और घड़ा सीधा करके बैठोगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। जरूरी नहीं कि वो महापुरुषों ने दीक्षा ली तो आप लोगों ने दीक्षा ही लेना। भावों में परिवर्तन हुआ तो जीवन में परिवर्तन होगा, और जीवन में परिवर्तन हुआ तो पाप को कैसे हो जाएगा? पाप संकुचित हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है हमारा? पाप का विस्तार चलता रहता है ना। सुबह उठे तब से पाप प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर भावों में परिवर्तन हुआ और श्रावक के व्रत अगर ग्रहण कर लिए तो कितनी मर्यादा में आ जाओगे आप पाप के। जो पूरे संसार का मेरू जितना पाप हमें लगते रहता है, एक सिर्फ पचकान नहीं लेने के कारण, और अगर पचकान में आ गए तो वो मेरू जितना पाप कम होके कितना हो जाएगा? सगळ्यांना मालूम है। राई कितनी आशे? इतनी शी, पर मेरू पर्वत जितो पाप कितो आशे। उस पाप को सीमित करने के लिए यह पर्युषण के 8 दिन आते हैं, जो धर्म ध्यान के लिए होते हैं। घर का काम, दुकान का काम थोड़े समय के लिए उसको स्टॉप करना है, फिर तो आपको करना ही करना है। समय समय पर यहाँ पर आ जाना है तो कर्मों की निर्जरा होगी और मोक्ष की ओर हमारे भी कदम आगे बढ़ेंगे। तो हमें इन 8 दिनों में करोड़पति नहीं पर मोक्षपति बनने का लक्ष्य रखना है। इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर। कोई लोगों को जाने की गर्दी है तो उसके लिए उन लोगों को पचकान करा देते हैं पहले। आज के एकास में हाथ जोड़ लीजिए, बैठे बैठे जोड़े तो भी चलेगा। जिनको जाना नहीं है वो बैठे बैठे हाथ जोड़ लीजिए। उग्र श्री एकाशनम बचके तिरंतरणम आशनम खाइमम साइमम अड़त्था बगनम सहसा करणम महत्ता करणम एक टंग क्रांति व्यारा पचकान ओ श्री। एकासना करने वाले को आज का एंडिल आज पुष्य नक्षत्र है। उपवास आज का उग्र श्री उपवासम पचके तिरंतरणम आशनम खाइमम साइमम अनत्था गगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम सर्व समायवत्या कारणम ओ श्रे। उपवास करने वालों को पूज्य गुरनी मैया डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी की जन्म जयंती 6 तारीख परसों आती है। तो आज उपवास, कल बेला और परसों तेला, 3 दिन के तेले सभी ने करना है। जिन्होंने आज एकासने के भाव रखे गए वे भी ध्यान रखे। यदि हो सकता हो, शारीरिक सुखाकारिता हो तो अवश्य तेला करें। और हमारे पिताजी माँ साहब की पुण्यतिथि भी है तो सभी ने बराबर से ध्यान रख लेना है। पर्युषण के 3रे दिन तक तेला कर लेना।
आग में तीव्य पनते तंजहा सित्तागमे अट्ठागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम गुरु ज्ञान के विषय में जो प्रतिचार लगाओ तो आलो जमवाइदम बच्चामेलियम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयनम जोगहिनम घोसहिनम सुठुहिनम दुटुपरिचियम अकाले को सच्चाओ काले न को सच्चाओ असच्चाए सच्चाइयम सच्चाए न सच्चाइयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तसमिच्छा विदुकड़म। मंगल पाठ बैठे बैठे ही सुन लीजिए। जिनको अति आवश्यक है तो प्रवचन के बीच में किसी को जाना ही पड़े ऐसा हो उसके लिए पहले बीच में मंगल पाठ दे देती हूँ। गुरुदेव गुरुड़ी जी महाराज साहब की आज्ञा से चौतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्म मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख करना सुख करना आनंद करना मंगल करना और शरणों को जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होए। आज सिद्धि शिंगड़ी के तेले की पचकावनी है और प्रवचन होने के बाद उसकी भावा भी रहेगी तो सभी बहनें ध्यान रख ले। प्रवचन होने के बाद उसकी भावा में भी आपको लाभ लेना है। 208 जिसके पास मेरी किताब हो पेज नंबर 208 परिशन का भजन है। 208 पर्वों का राजा है पर्व परुषण महान। पर्वों का राजा है पर्व परुषण महान। कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। बोलो कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। स्वागत है सुस्वागत है आज पर्वाधिराज का स्वागत है। तपस्या का तिलक भावों के अक्षत सद्गुण पुष्पों का गुलदस्त है। सब मिल आवो सब मिल आवो पर्व को बधावो आत्मशुद्धि का संदेश मिला है। दान शियर तप भावना धर्म के स्तंभ महान। दान शियर तप भावना धर्म के स्तंभ महान। कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। सावन भादो आया सुहाना आत्म सिद्धि की करो साधना। मोह को छोड़ो ममता को तोड़ो महावीर की करो उपासना। संतों ने कहा है शास्त्र में लिखा है पापों की करनी है आलोचना। समकित को पाना हमें आगम का लेना है ज्ञान। समकित को पाना हमें आगम का लेना है ज्ञान। कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। कर्म की आत्मा रो ध्यान तो जरा प्रेम से बोलो कर्म को खपाने मोक्ष महल पाने आत्मा का करना है ध्यान। संतों के संग में धर्म के रंग में धर्म तीर्थ का मेला सजा।
आज परमाधिराज पर्युषण पर्व का स्वागत है और स्वागत में ना फूल चाहिए, ना हार चाहिए, ना तिलक चाहिए, ना कुक्कू चाहिए। स्वागत में चाहिए व्रत और प्रत्याख्यान। सभी जन मैं जो भी कहती हूँ, यदि आपको करना है तो ध्यान देना, नहीं करना है तो छोड़ देना। जितनी बातें धारण करनी है मन में धार लो, एक साथ में सारे पचकान करा दूंगी। हाँ, तो अभी आपको रोज सुबह राजसी प्रतिक्रमण में आना, साधु संत और माता पिता को वंदन करना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना में रोज आना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 8 दिन के लिए सभी प्रत्याख्यान है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, टीवी में भी सिनेमा का त्याग और मोबाइल में भी सिनेमा का त्याग करना। किसी भी प्रकार का सिनेमा पिक्चर नहीं देखना है किसी को। रोज दिन में कम से कम 3 सामायिक करना। सुबह प्रार्थना में 1 हो जाएगी, प्रवचन में 2 हो जाएगी, प्रतिक्रमण में 1 हो जाएगी। प्रतिक्रमण में तो छोटे बच्चों को भी लाना ही है। प्रतिक्रमण बच्चों के लिए पाठशाला की टीचर अलग से प्रतिक्रमण कराएंगी बच्चों को। जिन बच्चों को आता है वे बच्चे भी करेंगे और अलग से सभी बच्चों को बहुत बढ़िया गिफ्ट 8 ही दिन दिए जाएंगे। प्रतिक्रमण करने के लिए जो भी बच्चे आएंगे, लगभग 2-3 दिन के गिफ्ट तो हमारे पास आ गए हैं। इसके उपरांत आप देखोगे ना बच्चों के, तो आप ही दौड़ते इनाम ला करके दे दोगे। 3 दिन के बच्चों के जो 50-50 गिफ्ट लाए गए, उन लोगों को सभी को बहुत धन्यवाद है। रोज सामायिक करना, प्रतिक्रमण में रोज सभी को आना है। लीलोती और कंदमूल का 8 दिन के लिए त्याग, सब जन करते हैं, पचकान एक साथ में दूंगी। पत्ते नहीं खेलना, नहीं तो क्या संवत्सरी के दिन क्या है, टाइम पास करने के लिए कोई पत्ते खेलेंगे, या रात्रि भोजन नहीं करना है, टाइम मिल गया, पत्ते नहीं खेलना। किसी प्रकार का गेम मोबाइल में खेलना नहीं, मोबाइल में भी किसी भी प्रकार का गेम खेलना नहीं। सत्य बोलना। हमारे भाई लोग दुकान में 8 दिन के लिए कम से कम किसी की ठगाई करना नहीं, क्रोध नहीं करना अपने घर में किसी के भी ऊपर। बहनों ने भाइयों पे नहीं, भाइयों ने बहनों पे नहीं, और दोनों ने मिलकर बच्चों पे नहीं, सासू ने बहू पे नहीं और बहू ने सासू पे नहीं, क्रोध नहीं करना। शक्य हो तो 1 विगय का त्याग करना। जो सभी विगय का त्याग करते हैं वैसा भी हो सकता है। 1 विगय दूध, दही, तेल, घी, गुड़, शक्कर, इसमें से कोई भी 1 विगय का त्याग करना। मक्खन और मध तो 8 दिन में किसी ने खाना ही नहीं है। व्याख्यान में मौन रखना। पूरे दिन में यदि हो सके तो उपवास की 28 जिससे नहीं हो सकती है, वो मौन की 28 करेंगे ना, तो उपवास की 28 से बढ़कर हो जाएगी। तो मौन की 28 करना। 8 दिन में किसी प्रकार की कोई वस्तु शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना। बाय चांस किसी ने तपश्चर्या कर ली और उनके लिए कुछ लाने को आपको जाना पड़े, तो गिफ्ट पेंडिंग में रखना। संवत्सरी के दूसरे दिन चाहिए तो ला करके दे देना, लेकिन कोई शॉपिंग करने के लिए हीरा, मानिक, मोती या अथवा तो साड़ियाँ खरीदने के लिए किसी ने नहीं जाना। बिना छाना पानी तो पीते नहीं हैं, परंतु बिना छाना पानी वापरना भी नहीं। आपके सभी नलों को गलने लगा देना है, थैली लगा देना है। बच्चों को बहने के लिए स्पेशल, बच्चों को मारना नहीं। कोई घाई रे थाने पे जावन रही और थाने जल्दी आओ रे बेचारा नहीं, दबादब चालू नहीं जा रहे। बिल्कुल भी बच्चों को हाथ नहीं मार, उठाना नहीं। तो बच्चे भी ध्यान रखें, मम्मी पापा को, दादा दादी को किसी को सताना नहीं, हैरान नहीं करना, फटाफट उठ जाना। आप नहीं उठते तो फिर मम्मी दबादब लगा देती है। इसलिए किसी ने बच्चों को मारना नहीं और बच्चों ने मम्मी पापा को सताना नहीं है। 8 दिनों तक रोज दान पेटी में कुछ न कुछ अपने हाथों से दान डालना, जैसी भी आपकी शक्ति हो। एकदम म्हणजे आपली कॅटेगरीपेक्षा एकदम कमी नाही, पित्तळी बिट्टी नको पेरजो कोई। आपली कैपेसिटी जर हीरारी बिट्टी पेरल रही है तो हीरा जिसो दान पेटी रमाए नाखो। 8 ही दिन आपको तो एक साथ दे देवाला।
रोज भाव होने चाहिए और भावों के लिए रोज दान देना। शायद हमारे बहुत सारे बच्चे दान पेटी में रोज दान डालते हैं। नियम का जो कागज कीर्ति शिला जी ने सबको दिया है उसमें एक नियम यह भी है कि दान पेटी में कुछ न कुछ डालना। मोती के दागिने पहन करके स्थानक में नहीं आना। मोती जो इमिटेशन मोती है वो चलेंगे, लेकिन जो प्योर मोती होते हैं, जो मछली में से मरे मछली को मार के बनाते हैं, ऐसे मोती पहन के नहीं आना। 8 ही दिन उपवास करो तो बढ़िया है। यदि खाना खाओ तो थाली धो के पीना। थाली धो करके आपको नहीं जमता हो ना तो थाली धो करके कटोरी में पानी डाल देना, थाली से पीता नहीं आवे तो बराबर ध्यान रखने वो सगड़ो कर लेना है। रोज नवकार मंत्र की माला फेरना, किसी की भी निंदा करना नहीं। दया करो, पोषण करो। प्रवचन होने के बाद समय ही समय मिलता है, परंतु खुद की ही निंदा करना। खुद की निंदा करना यानी आलोचना करना। निंदामी गरियामी अपमानम ओसिरामी, अपने आप की निंदा करा करके अपने आत्मा के पापों को ओसरा देना है। हमारी कोई भी बहनें लाली लिपस्टिक आदि लगा के स्थानक में नहीं आएगी। जिन्होंने नाटक में पार्ट लिया है उनको भी कोई लाली लिपस्टिक की आवश्यकता नहीं है। यानी ये शालीभद्र का नाटक है या जम्बू कुमार का है या कुछ भी है, तो किसी भी प्रकार से यदि सौंदर्य करना ही है ना तो नेचुरली करो। बाकी ऐसा कुछ पाप युक्त नहीं करना है। फूलों का उपयोग नहीं करना। दुकान में यदि फूल आते हो तो आज से ही फूल वाले को बोल देना कि अभी कोई हार 8 दिन आपको लाना नहीं है। घर में फूल की एक भी चीज नहीं आए। आप लिलोती नहीं खाते हो, हरी सब्जी नहीं खाते हो, तो फिर फूले का हार का पाप क्यों लगाते हो? तो इसलिए घर में फूल ना आए उसका पूरा ध्यान रख लेना है। और पहले के क्या टीवी वीडियो VCR ये वो कुछ भी नहीं आपको देखना नहीं है। हाँ, किसी का प्रवचन सुनना है या कुछ धार्मिक कुछ है तो वह बात ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार से भौतिक वस्तु का सभी ने त्याग करना है। और साड़ियों के लिए हमारी बहनें कल चर्चा कर रही थी कि आप हमारे साथ एक दिन के कलर कह देना, लेकिन हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल में नवरात्रि के जैसे कलर आने लग गए हैं, कौन सा कलर कहना। और इसीलिए तो आपको देखो स्थानक कैसा लग रहा है, लाल चुनरिया झलक रही है देखो स्थानक के प्रांगण में। लाल चुनरिया झलक रही है देखो स्थानक के प्रांगण में। पर्यूषण का स्वागत है कोलार नगरी में। आए गए आत्म जगाने को, आए गए मुक्ति पाने को, आए गए आत्म जगाने को, आए गए मुक्ति पाने को। तो सभी ने सब प्रकार से ध्यान रख लेना है। 6:30 से 7 प्रार्थना, 8:30 से 9:15 अंतर्गत दशांक सूत्र और 9:30 तक अंतर्गत दशांक का थोड़ा अर्थ वगैरह। उसके बीच में भजन, प्रदर्शन का ही भजन और उसके बाद में प्रवचन रहेगा। पचकान का काम तो आज के दिन के लिए है। 8 ही दिन के पचकान आपको करा दिए गए हैं। तो अभी हाथ जोड़ लीजिए सबने। मन में जो जो धारा है, मैंने जितने भी पचकान आपको कहे थे उन सब पचकानों में से आपने जो जो पचकान मन में धारे गए उसके धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान 10 घंटे परिक्रमा निंदा करवे। ओसरे रात्रि भोजन का तो करते ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा नहीं। रात्रि को फिर भी पचकान तो ले लो। 8 दिनों तक किसी ने रात्रि भोजन नहीं करना। उपयोग सहित पचकान ओसरे लीलोती का हो गया। और इससे विशेष दया करना, स्थानक में रहना, छकाए जीवों की हिंसा 8 दिन तक करना नहीं। 8 दिन तक जो लगातार दया करते हैं उनको 4 लाख सामायिक का फायदा होता है। 4 लाख सामायिक लगातार, यानी सुबह से शाम तक 11 सामायिक करना। आप कहोगे घर पे नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से शाम तक 11 सामायिक हो तब तक दया में रहना। आप यहाँ रात को संवर भी करो तो बहुत बढ़िया है। हमारे भाई लोगों को दिन भर टाइम नहीं मिलता है।
स्थानक में दया लेके बैठने का, वो रात को स्थानक में आकर के सो सकते हैं, यानी दया। यहाँ पर बहुत सारी जगह है, अलग से जगह भी है सोने की। तो जो संवर लेकर के रात को यहाँ सोते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सभी ने ध्यान रख लेना है। अब प्रवचन की शुरुआत हो रही है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जिगर में जाम भर करके प्यार का यह पर्व आया है। जिगर में जाम भर करके प्यार का यह पर्व आया है। मिटाने दाग दिल से स्नेह की बरसात लाया है। मिटाने दाग दिल से स्नेह की बरसात लाया है। नहीं टिक पाएगी जग में कहीं यह आग नफरत की। सुलह शांति कराने प्रेम का पैगाम लाया है। सुलह शांति कराने प्रेम का पैगाम लाया है। यह जो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है, यह प्रेम का, मैत्री का संदेश लेकर के आया है। आज से मिट्टी में सर्वभूयेषु, सभी जीवों के साथ हमारी मैत्री है। एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव हमारे मित्र है। और मित्र का दिल कोई दुखाता है क्या? मित्र को कोई हानि पहुंचाता है क्या? नहीं। इसलिए आज से एकेंद्रिय जीव से लगाकर पंचेंद्रिय जीव की दया का पालन करना है। आज से 8 दिन तक किसी ने स्नान नहीं करना है। समझ गए बात को? एकेंद्रिय जीव की दया पालोगे ना तो किसी ने स्नान नहीं करना है। थोड़े से पानी में स्पंज कर लो, थोड़े सा पानी लेकर के हाथ मुंह के ऊपर थोड़ा सा फिरा लो, इतनी आवश्यकता नहीं। 8-8 दिन तक स्नान करना, तो आप सच्चे जैन, सच्चे दया और सच्चे जीव के प्रेमी हो, जीवों के मित्र हो। कम से कम 8 दिन के लिए तो हमारे जीवन में जीव मात्र के प्रति दया, अनुकंपा का भाव होना ही चाहिए। बहुत सारे पर्व आते हैं। पर्वों में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, यह जैनों का पर्व है। वैसे पहले ही मैंने कहा था कि कौन सा पर्व कब आता है। एकम के दिन क्या होता है? नया वर्ष एकम के दिन रहता है। पाड़वा जिसे कहते हैं, बीज के दिन भाई बीज, तीज के दिन अक्षय तृतीया, चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, पाचम के दिन ज्ञान पाचम, बसंत पाचम, लाभ पाचम और अपना पर्व जो संवत्सरी महापर्व कब होता है? पाचम के दिन ही होता है। छठ के दिन वांग्या छठ, रांधन छठ, अनेक प्रकार की षष्ठी मनाई जाती है। सातम के दिन पटकन आवे म्हणा शीतळा सातम, पूजन जावे ना तो पटकन आए जावे शीतळा सातम। आठम के दिन गोकुल अष्टमी, कृष्णाष्टमी। नवमी के दिन रामनवमी। दसम के दिन विजयादशमी, दशहरा होता है। 11 के दिन मौन 11, 12 के दिन पोढ़ा 12, देव शैली कहते हैं। 13 के दिन महावीर जयंती, 13 के दिन महावीर जयंती। 14 के दिन काली चौदस जो दीपावली की पहले की रहती है। गणपति विसर्जन का दिन अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के दिन
सभी बहनें उपवास करती है। फिर 4 पीढ़ी वाले जो लोग होते गए उनके घर में उनके पारने होते गए तो उसे कहते गए अनंत चतुर्दशी। और पक्की के दिन दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन दिवाली, और पूनम के दिन गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, चौमासा बैठे तो भी पूनम, चौमासा उठे तो भी पूनम, फागुन सुद पूनम, होली चातुर्मास, एक भी दिन खाली है पर्व के बिना। पर्वाधिराज पर्युषण भी यही संदेश लेकर के आया है कि हिंदुस्तान के सारे लोग ना बड़े उत्सव प्रिय है, उनको कुछ तो भी फंक्शन चाहिए। फंक्शन का नाम पड़े तो सब आ जाते हैं, बाकी फंक्शन ना हो ना तो फिर मार साथ एक धर्म ध्यान करता बैठा रहे। माने के यहाँ के टाइम भी नहीं है, परंतु यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, सभी बराबर धर्म ध्यान कर लेते हैं। तो पर्वाधिराज पर्युषण का पदार्पण हो गया है। त्याग तपश्चर्या का तिलक लगाना है, भावों के अक्षत चढ़ाना है और सत व्यवहार का हार चढ़ाना है। इस प्रकार से पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत करके तपश्चर्या से, तो तपश्चर्या की गिफ्ट पर्वाधिराज पर्युषण को हमें देना है। आज जब पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया है तो सभी के दिमाग में ऐसा होता है कि उपवास करूँ म्हणजे पर्युषण। उपवास करना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अनेक कर्तव्य लग गए हैं। साधर्मिक वात्सल्य करना, यानी साधर्मिक बंधुओं को मदद करना, वह भी एक पर्व का अंग होता है। माता पिता और गुरु की सेवा करना, यह भी पर्युषण पर्व में कहा जाता है। दान, शील, तप और भावना। दान देना, शील का पालन करना, अभी मैंने सारे पचकान आपको दिए। शील यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपश्चर्या करना, हो सके जितनी तपश्चर्या करो। हम किसी को कभी भी जबरदस्ती करते नहीं है। नवकाशी से लगाकर 28 नवाई मासकमण कुछ भी जितनी शक्ति को उतना तप करना है। और भावना, यहाँ बैठे हैं तो हमारी भावना अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। आज से आपको एक पास दिया जा रहा है। जिसके पास में पास होता है ना, जिसको कोई भी गांव को कंटिन्यू अप डाउन करना पड़ता है तो बस का, ट्रेन का पास निकाल देते हैं। जब पास निकालते तो रोज के रोज टिकट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। यदि पास ले लिया तो इतना सस्ता पड़ता है कि 1 महीने के पास में मात्र 8 दिन ही आप गए ना तो भी आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। ऐसा पास यहाँ स्थानक में आने के लिए आपको दिया जा रहा है। पास यह शब्द नाउन भी है और वर्ब भी है। पास का अर्थ होता है उत्तीर्ण होना। पास का एक अर्थ है उत्तीर्ण होना और दूसरा अर्थ है आपका जो पास, जो आपको एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जाता है। पास के कितने स्पेलिंग है? 4। PASS, पास इन प्योरिटी। पास हमें क्या कहता है? पास इन प्योरिटी, पवित्रता में पास हो जाओ। अब कैसे पवित्र बनेंगे? गंगा में स्नान करने से पवित्र बनेंगे। गंगा पापम शशि तापम दंडम च, जैसे कि गंगा में है ना पाप को धोया जाता है। शशि तापम, शशि यानी चंद्रमा, वो उसके शांति हो जाती है। दैन्यम च कल्प द्रुमस्तता, कल्प वृक्ष जो होता है ना वह दैन्य को दूर करता है, परंतु दीनता को, गरीबी को दूर करता है। पापम तापम च संतापम हरति साधु संगति, लेकिन पाप, ताप और संताप सबका हरण करने वाला कौन है? सत्संग, सत्संग करना। हमें पवित्र बनना है तो पवित्र स्थान में आना पड़ेगा, पवित्र वचनों को सुनना पड़ेगा और पवित्र मंत्रों का जाप करना होगा। वैसे हम हर साल 24 घंटे का जाप बैठाते हैं, परंतु इस वक्त ऐसा न करते हुए मात्र 1 घंटे का जाप रखा गया है।
जैसे अभी प्रवचन हो जाएगा तो फिर भावा रहेगी, तो तुरंत नहीं हो सकता है। दोपहर में 3 से 3:30 कल्पसूत्र हो जाएगा और 3:30 से 4 बजे तक जाप किया जाएगा। आज का जाप 65 छंद का जाप रहेगा। पवित्र बनना है, पास कहता है यदि आपको पवित्र बनना है तो 24 तीर्थंकर की स्तुति करो। और उस 65 छंद में 24 तीर्थंकर की स्तुति ऐसी की गई है कि जैसे 22, 3, 9 श्री नैमीश्वर, संभव स्वाम, सुविधि, धर्म, शांति, अभिराम ऐसा लिखा गया है। और ये जो सीधी लाइन की यदि बेरीज की जाए तो 65, खड़ी की बेरीज करो तो भी 65, टेढ़ी की बेरीज करो तो भी 65 आता है। तीर्थंकर तो 24 है, लेकिन 25 का अंक इसलिए दिया है कि 25 का अंक लिखने से सबकी बेरीज 65 बराबर हो जाता है। 2565 प्रमाण, 25 से 65 का प्रमाण बराबर होता है। इसका जाप करने से, इसकी साधना करने से इन भंता दुख नावे कदा, इसका जाप करने से किसी को भी दुख नहीं आता है। जो निज पासे राखो सदा, यह जो जाप करके यंत्र अपने पास में कोई भी रखता है, धरिए पंच तनु मन ध्यान, ऐसे पंच परमेष्टि का जो भी ध्यान करते हैं, 24 तीर्थंकर का जो भी ध्यान करते हैं, धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण, अपना कल्याण हो जाता है। तो आज सबसे पहला जाप 65 यंत्र का रखा गया है। ये किसके तरफ से क्या है वो बाद में आपको कह देगी, बहनों ने कुछ नाम लिखे गए, मुझे पता नहीं है, परंतु फिर भी जाप रहेगा, फिर प्रश्न मंच रहेगा, सभी ने भाग लेना है। और रात को हमारे भाई लोग और बहनों सबके लिए शेयर बाजार रहेगा। हम देखते हैं आप कौन से शेयर बाजार में कौन से शेयर खरीदोगे, आप कितने होशियार हो शेयर लेने में, शेयर मार्केट चलाने में। आज आपकी परीक्षा है, तो सभी ने 8 बजे प्रतिक्रमण होने के बाद इसमें सभी ने भाग लेना है और पवित्र बनना है। पास इन प्यूरिटी, हम यदि पवित्र बन जाएंगे तो आत्मा के ऊपर जो कर्मों का मेल लगा हुआ है वह धुल जाएगा। आत्मा के ऊपर कर्म कितने हैं? 8 कर्म है। और 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 दिनों की आराधना करनी पड़ेगी। अंतर्गत दशांग सूत्र के अंदर 8 दिन 8 वर्गों का जो वर्णन किया गया है वह सुनकर के आप पवित्र बन जाओगे। कल्प सूत्र के अंदर जो कल्प बताया गया है, आपकी टेंडेंसी ये मत रखना खाली कल्प सूत्र बहनें ही सुनती है। क्यों? आचार कल्प जो होता है, भाइयों को भी तो पता होना चाहिए ना कि इसमें साधु के आचार क्या होते हैं, साधु को कितने कल्पों का पालन करना होता है, कल्प किसे कहते हैं, ये सारा उसमें पता चलता है। अब कल्प किसे कहते हैं, उसकी कल्पना है क्या आपको? ये पर्युषण पर्व आज ही क्यों शुरू हुए और संवत्सरी का दिन यह पाचम या चौथ के दिन ही क्यों आता है, ये आपको सबको पता है? नहीं पता है? ठीक है, मैं कह देती हूँ पर्युषण पर्व की शुरुआत कब से हुई? सारे तीर्थंकर परमात्मा इन पर्युषण पर्व को मनाते हैं। अनादि अनंत काल से ये पर्वादि पर्युषण पर्व चले आ रहे हैं। अभी 5वां आरा चल रहा है, इसके बाद में आएगा 6ठा आरा जो अत्यंत अत्यंत खराब रहेगा। टाइम बहुत है परंतु लक्षण तो अभी नजर आते जा रहे हैं। कितना रोग फैल रहा है, कितनी दुर्दशा हो रही है, कभी बाढ़ आ जाती, कभी भूकंप हो जाता है, ये सारे ह्रास के लक्षण हैं। कम होते जा रहा है। तो ऐसे ही 6ठा आरा आने के बाद जब वापस उत्सर्पिणी काल आएगा, अच्छा समय आएगा। मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे तब ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, क्योंकि 18,000 साल तो अभी तक 5वें आरे के बाकी है, फिर 6ठे आरे का 21,000 वर्ष और उसके बाद में वापस जो पहला आरा उत्सर्पिणी काल का अच्छा आएगा उसके 21,000 वर्ष और फिर उस समय का उस उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा आएगा ना, वो अपने 5वें आरे के समान रहेगा।
अभी ये सारा ह्रास होते 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 छठे आरे में पर्यावरण इतना दूषित होगा कि गंगा और सिंधु का पानी मात्र बैलगाड़ी का जो आरा है ना, चाक है ना, उतना आधा डूबे उतना पानी रहेगा। गर्मी इतनी भयानक रहेगी कि दिन में कोई जीव बाहर ही नहीं निकल पाएगा। मनुष्य को रहने के लिए कोई घर नहीं रहेंगे, जो बिल रहेंगे उस बिल में आदमी रहेगा। आदमी मात्र, जो स्त्री रहेगी वो मात्र 6 साल की उम्र में संतान को पैदा करेगी। जैसे चूहे बिल्ली को एक साथ में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा होंगे। वो बिलों में रहेंगे, घर नहीं, कुछ नहीं, गुफा में जो बिल रहते हैं उसमें रहेंगे। दिन यानी सूर्योदय के पहले बाहर निकल के जो थोड़ा सा पानी है उसमें मछलियाँ आदि जलचर जीव रहेंगे, उसको वो निकालेंगे और गर्मी की धकधकती जो गर्मी रहेगी उस गर्मी के रेत में वो डाल देंगे और वो बिल में चले जाएंगे। सूर्यास्त तक कोई बाहर नहीं निकल पाएंगे, इतनी भयानक गर्मी रहेगी। वृक्ष ज़्यादा रहेंगे ही नहीं, वृक्षों को फल नहीं रहेंगे, ना खेती रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो कंपल्सरी मांसाहार करना पड़ेगा उन लोगों को। वो मछलियाँ शाम को निकल करके खाएंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। छठा आरा ऐसा निकल जाएगा। फिर उत्सर्पणी काल का पहला आरा आएगा, वो लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंत में थोड़ा प्रोग्रेस होता जाएगा। फिर 5वां आरे के जैसा उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा आएगा। उस समय में मेघ वर्षा होगी, क्योंकि अभी अच्छा समय आने वाला है ना, तो मेघ वर्षा होगी। और उस समय मेघ वर्षा, सबसे पहला जो मेघ है वो संवर्तक मेघ 7 दिन तक बरसेगा। आषाढ़ सुद पूनम से मेघ वर्षा चालू हो जाएगी। चातुर्मास कब से शुरू होता है? आषाढ़ सुद पूनम से। आषाढ़ सुद पूनम को मेघ वर्षा होगी। पहला मेघ 7 दिन तक कंटिन्यू बरसेगा, जिसे संवर्तक मेघ कहते हैं। फिर 7 दिन तक खुला रहेगा, कोई बारिश नहीं होगी, 7 दिन तक खुला रहेगा। फिर 7 दिन वर्षा होगी, वो घृत मेघ बरसेगा। घृत यानी घी के समान शक्तिशाली वह पानी रहेगा। ऐसा 7 दिन तक मेघ बरसेगा। फिर 7 दिन वापस खुला रहेगा। फिर अमृत का मेघ 7 दिन बरसेगा। जो बारिश होगी उसकी जो शक्ति है वह अमृत के समान होगी। जो मृत प्राय जीव होता है ना, उसके ऊपर अमृत छाटा जाए तो वो उसको जान में जान आ जाती है। वैसे अमृत जब बरसेगा तो इस धरती में एक प्रकार से जान आ जाएगी। फिर 7 दिन खुला रहेगा और फिर बाद में चौथे सप्ताह में वापस बारिश होगी। वह गन्ने के जूस की तरह ऊसाचा रसासार की एकदम शक्तिशाली मीठी बारिश होगी। और ये 4 बारिश होने के बाद 7 चौको 7 एक 7 7 दून 14 7 चौको बारिश के दिन 28 और सूखे के दिन 21। 28 और 21 49। और संवत्सरी कब आती है? 49वें दिन आती है। ये सारी बारिश जब गिरेगी तो धरती में सरसाई आ जाएगी, हरियाली छा जाएगी, वृक्ष पर पत्तियां आने लग जाएगी। वृक्ष जैसे आप बारिश होती है तो देखते हैं ना आप, जैसे सूखे में भी कहीं कहीं पर आपको अंकुर नजर आते हैं, वैसे ही धरती हरियाली बन जाएगी। जो बीड़ में रहने वाले जीव है उस दिन 49वें दिन जब हरियाली छाई हुई देखेंगे तो गर्मी भी थोड़ी कम हो जाएगी। ये 5वां आरा जैसा चल रहा है वैसा ही वह आरा रहेगा तो गर्मी थोड़ी कम होगी। वो बिल से बाहर निकलेंगे, हरियाली को देखेंगे। उस दिन से वो मछलियों का खाने का त्याग कर देंगे। इसलिए ये संवत्सरी पर्व और सभी जगह पे कत्ल खाने बंद कराए जाते हैं। वो कत्ल खाने तो ऑटोमेटिक बंद हो गए थे। हरियाली छाई, वो बेचारे लोग इतने परेशान, इतने दुखी थे, उन्होंने स्वयं में ही त्याग
त्याग कर दिया था मांसाहार का, और वो हरा जो भी कुछ घास फूस मिलता था वो खा करके जो फल आ गए थे, जो धान आ गया था, धरती में जो भी सरसाई के कारण प्राप्त हुआ था उसको खा करके वो संतोष मानते थे। वह दिन यानी संवत्सरी का दिन, आषाढ़ शुद्ध पूनम से वह 4 प्रकार की बारिश 28 दिन होती है और 21 दिन के खुले में ऐसा सुंदर वातावरण बन जाता है, ऐसा सुंदर वातावरण यह संवत्सरी का होता है। यहाँ पर भी धर्मवाणी की बारिश, वो तो 7 दिन बंद और 7 दिन चालू रहता था, यह बंद का काम ही नहीं है, दिन भर बारिश होती ही रहती है, सकाल दोपहर संध्याकाल। जैसे डॉक्टर 3 डोज देते हैं ना, वैसा 3 डोज की तरह दिन भर बारिश की तरह का आपको कुछ न कुछ कहा जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। वह बारिश में आपका हृदय अंकुरित हुआ है क्या? अंकुरित हुआ होगा। बारिश को जिसने झेला होगा उसका शायद हृदय अंकुरित हुआ होगा। जो जैन होंगे, जन्म से जैन नहीं, कर्म से जैन। जन्म से तो जैन बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन जो कर्म से जैन है, जो जैन धर्म के सिद्धांतों को जानना चाहते गए, जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाते गए, ऐसे जैन लोगों के दिलों में ये धर्म का बीज अंकुरित हुए बिना नहीं रहता है। और जब वह धर्म का बीज अंकुरित हो जाता है, उसके ऊपर ऐसी वृत वर्षा, अमृत वर्षा जब हो जाती है जिनवानी की, तो वे 8 दिन के लिए ऐसे तैयार हो जाते हैं, ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे वे बीलों के जीवों ने मांसाहार छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ के लोग इतने पुण्यवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि वो मांसाहार तो क्या, आहार का ही त्याग कर देते हैं। कितने ही लोग परवादिराज पुरुषन पर्व में 8 उपवास की आराधना करते हैं। तैयारी हो जाती है उनके मनों की, क्योंकि वातावरण ही ऐसा सुंदर बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी सुबह से चालू हो जाते हैं, मम्मी आज हम एकादशी करेंगे, आज आयंबिल करेंगे, आज उपवास करेंगे, क्योंकि वैसा वातावरण निर्माण हो जाता है। तो ऐसा वातावरण जब हो जाता है तो पास इन प्यूरिटी, वातावरण पवित्र बन जाता है। पास का दूसरा शब्द क्या है? ए। पास इन एप्लीकेशन, पास इन एप्लीकेशन। जब पवित्रता आ जाती है तो एप्लीकेशन यानी त्याग, त्याग करने के अंदर वे उत्तीर्ण हो जाते हैं, त्याग करने का पास निकाल देते हैं। इसीलिए आप लोगों ने कितने सारे पुचकान ले लिए, ब्रह्मचर्य का, रात्रि भोजन के त्याग का। सचित पानी, सचित कुछ भी नहीं लेना, किसी भी प्रकार से धोल पानी पियो, गर्म पानी पियो, लेकिन सचित पानी, कच्चा पानी किसी ने भी पीना नहीं है। लोग बहुत कहते बिस्लरी रो पानी ना वारसा, वो अचित सासे, बिल्कुल नहीं। उसमें राग डालो, लवंग डालो। यदि आपको उपवास एकादशी नहीं है तो लवंग डाल करके भी पानी आपने बनाया तो भी चलेगा, परंतु कच्चा पानी 8 दिन तक किसी ने भी नहीं पीना चाहिए। हमारी बहनें यदि ध्यान रख ले कि सुबह सुबह में धोल पानी बना करके मटके भरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फ्रीज की कोई भी चीज़ 8 दिनों में आपको नहीं लेनी है। फ्रिज का पानी भी नहीं पीना और फ्रिज की कोई चीज़ खाना पीना नहीं, तो अचित आपका आचरण होगा, सचित का पूरा पूरा त्याग हो जाएगा। त्याग तो करना ही चाहिए, त्याग किए बिना जिंदगी का कोई उपयोग नहीं है। कोई तन से तप करके त्याग करे, कोई धन से दान करके त्याग करे, तब करना तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पर्युषण पर्व उसी के लिए आते हैं कि हमारे जीवन में एक नई चेतना जागृत हो जाए और हम तप को करें। जो तप धर्म में ध्यान लगाते, तपस्या भव से पार करे, तपस्वी के गुणगान जो गाते, अनुमोदन का लाभ मिले। तप शक्ति है, तप मुक्ति है, कर्मों से अब मुक्ति है।
शक्ति है, तब मुक्ति है, कर्मों से अब मुक्ति है। तपश्चर्या यह मोक्ष का मार्ग है। पहला जो 12 प्रकार के तप है, उसमें पहला तप जो है वो अनशन है। दूसरा तप का प्रकार है उन्नोदरी, भूख है उससे थोड़ा कम खाना। तीनों टाइम खाना भी पड़े, किसी को दवा के कारण खाना पड़ता है तो घर में जो चीज़ बनी है उसमें से एक वस्तु का त्याग कर देना। 2 और भी कम खाए तो भी उससे त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर भी कहते हैं ना, भूख से थोड़ा कम खाओ, तो उससे भी तपश्चर्या हो जाती है, अनशन उन्नोदरी। तीसरा तप है भिक्षाचरी, गोचरी ला करके खाना है कि तैयारी करी गोचरी लाने जैसा नहीं, दया भी करे तो चौका में करे, नहीं तो घरूटी भी लाई जाए। लेकिन गोचरी की दया जब करते हैं, जो आत्मा को आनंद आता है वह आनंद आपको जिंदगी में भौतिक सुखों में भी नहीं मिलेगा। इतनी गोचरी के दया का आनंद आता है। अनशन उन्नोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग। मैंने कहा ना, एक विषय का कुछ न कुछ त्याग कर देना, अथवा तो जिससे आंबिल होते हैं उन्होंने आंबिल कर देना। काया क्लेश, शरीर को थोड़ा तकलीफ देना। तकलीफ तो देवनीच पड़े ना, 8:30 बजे को 10:30 बजेपर्यंत बैठनो, इतना दूर बैठने की सवयच नहीं माणसा माने। परंतु ये कायाक्लेश भी तप है। जो भी शांति से बैठता है उसको भी तप का लाभ मिलता है। और प्रतिसल्लीनता, 5 ही इंद्रियों के विषयों को छोड़ देना, अपने अंदर आत्मा में तल्लीन बन जाना, ये तो सब है बाह्य तप। फिर अभ्यंतर तप है प्रायश्चित्त। जो भी पाप आज दिन तक किए गए उसका प्रायश्चित्त लेना, पश्चाताप करना, प्रतिक्रमण करना। जिस आज दिन तक बहुत अतिक्रमण किया गया, संसार के विवाह, शादी, अचार, पापड़, सब अतिक्रमण किया गया। बटाटा वड़ा खाया, कांदा भजा खाया, बहुत पापों के ढेर लग चुके गए। उन सभी पापों का अतिक्रमण धो करके प्रतिक्रमण करने के लिए सभी को आना है। मात्र एक दिन, आप ऐसा कभी आपने कभी देखा है क्या? एक दिन के अंदर घर की सफाई कर ले, साल भर सफाई ना करे। 1 साल तक गंदगी की हो तो उसकी सफाई करने के लिए 8 दिन लगते गए। और ये परिश्रम पर तो उसी के लिए आया है कि 12 महीने में इतना गंदगी रो जत्तो लाग गए आत्मा माते, तो उन्हें साफ करने वास्ते 8 दिन तो लागी लाना। तो प्रतिक्रमण 8 ही दिन करना है। आज पहला दिन करियो, शेवटरा दिन आएगा, ऐसा नहीं। सभी ने प्रतिक्रमण करने के लिए स्थानक में आना है। व्यक्तिगत भी साधना होती है और समूह की भी साधना होती है। समूह की साधना का बड़ा असर होता है। जो सूर्य किरण होते हैं ना, सूर्य किरण को जब वो मशीन है सोलर देते हैं ना, वो सारे मशीन सूर्य के किरणों को एकत्रित करती है, तो रसोई भी हो जाती है, लाइटें भी चलने लग जाती है। सोलर से क्या नहीं होता है आज की दुनिया में, वो क्या करती है, सारे समूह किरणों को एकत्रित करती है, सूरज के किरणों को अपने पास में अट्रैक्ट करती है। वैसे ये पर्युषण पर्व भी समूह में जब आते हैं हम लोग, तो समूह की जो ऊर्जा पैदा होती है वे हमारे पापों के जत्तों को खत्म कर देती है। इसलिए समूह में साधना करना अत्यंत आवश्यक है। समूह में पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? ब्याह, शादी, मैरिज डे की पार्टी, समूह में कितने पाप करते हैं। समूह के पाप समूह में धुल जाते हैं। जोड़ी से किए हुए पाप जोड़ी से धुल जाते हैं। अकेले में किए पाप अकेले की साधना से धुल जाते हैं। आपने जैसे पाप किए हो वैसे धोना। अकेले में भी किए गए, जोड़ी से भी किए गए, समूह से भी किए गए। आखिर कोई पापी नहीं है ना, सगळा पुण्यात्मा है। कोई पाप करेच नहीं, साधूपेक्षा 1 कदम आगे है ना। हे चुकी बात है, चुकी बात है। जिकानी पाप करोच नहीं है ना, यानी धोने आवाने कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे वो माणसाने काही पापच नहीं करा, नीति सुधरण करा, माने काही धार्मिक में जावाने जरूरतच नहीं है।
बाकी थानक ना जगह के पाप करेगी। पाप तो उठते बैठते क्षणोक्षण होता ही है। साधु को भी खाते पीते चलते पाप लगता है तो श्रावक को तो लगे ही लगे ना। तो पापों की आलोचना करना, पापों की प्रतिक्रमण करके निंदामी गरियामी अपमान ओसिरामी, आत्मा से सभी पापों को ओसराना, तब जाकर के हमारा आत्मा पवित्र बनेगा। पास इन प्योरिटी, पास इन एब्निगेशन, थोड़ा सा त्याग करोगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। थोड़ा सा आप भोग दोगे, त्याग करोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। पास यानी रिजल्ट आते पचे पास वाला, तो अभी पास देखते हैं, आपको पास दे दिए जा रहे गए, अब कैसे पास होते गए, किसमें उत्तीर्ण होते हैं हम देखेंगे। पास का आगे का स्पेलिंग कौन सा है? एस। पास इन सिंपथी, पास इन सिंपथी, दया में पास हो जाओ। आपके दिल में कितनी दया है, दुखियों को देख करके आपके दिल कितने पसीजते हैं, कितना आपको दुख होता है। अभी लेटर आने लग जाते हैं बहुत सारे संघ को, जैसे नंदू रोज लेटर आते हैं, उसमें लेटर क्या आते हैं? जीव दया, जीव दया में भेजो। सबको पता है कि पर्युषण पर्व के दिनों में श्रावक और श्राविका अपने धन का 1% तो भी दान में देते हैं। जितना धन अभी किसी के पास में 5 करोड़ का धन है, उसने कितना दान करना? 1% बोलो तो 100 रुपये के पीछे 1 रुपया, 1000 रुपये के पीछे 10 रुपये, 10,000 के पीछे 100 रुपये, लाख के पीछे 1000 रुपये, तो करोड़ के पीछे कितना होगा? लाख रुपए। यानी एक श्रावक, मुझे तो लगता है यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 5 करोड़ से कुछ कम है। सच सच बोलो, खोटू खोटू नहीं बोलो। बाकी थाना के दाढ़ पाड़न में आना है। सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स की दाढ़ पाड़ने के लिए कोई आने वाले नहीं है। हाँ, रुपए करोड़ रोकड़े नहीं कहते हम लोग, रोकड़े नहीं। आपकी स्टेट कितनी है वो बताओ। आपका घर, सोना चांदी, खेती, रोज की आपकी आमदनी का नहीं कहते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से 1% दान करोगे तो आपकी लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। देखती हूँ कल कितनी चिट्ठियाँ आती है संघ में। दान तो करना ही चाहिए। कहाँ कहाँ दान नहीं देना पड़ता है? जीव दया में दान देना पड़ता है। स्थानक संभालना है तो दान की आवश्यकता, तो पवित्र बनना है, त्याग करना है। त्याग करोगे तो कुछ पाओगे। बाकी तो जो जमा करके रखा जाता है ना, पड़ा बाल गंदा हो जाता है। बहता जल निर्मल भला, पड़ा सो गंदा होए। बहता जल निर्मल भला, पड़ा सो गंदा होए। वैसी बहती लक्ष्मी निर्मल रहती है, जो पड़ी रहती है वो सड़ जाती है। अभी आपके लक्ष्मी को सड़ाना है या निर्मल रखना है, आप देखें। मैं क्या कहूँ, अपने को टाइम बहुत हो रहा है, तो दया अनुकंपा के काम करना है। एक बार अकबर बादशाह बीरबल को कहते हैं मेरे नाम का संवत चलना चाहिए। ये विक्रम संवत चलता है, वीर संवत चलता है, ईस्वी सन चलता है। मैं इतना बड़ा बादशाह, मेरे नाम से भी संवत चलना चाहिए। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं है, आपका भी संवत चला जाए, चलेगा। बोले उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले विक्रम संवत चलता है ना, तो विक्रम राजा ने क्या किया उसका एक उदाहरण, एक सैंपल आपको देता हूँ। बोले क्या किया? बोले एक दिन विक्रम राजा अकेले यात्रा करने के लिए निकले। साथ में कोई नहीं था, अकेले थे। घोड़े पे बैठ करके यात्रा करने के निकले। जंगल के रास्ते से जा रहे थे और किसी की रोने की आवाज़ आ गई। रोने की आवाज़ आई तो विक्रम राजा के कान एकदम उस तरफ गए, क्योंकि उनके दिल में दया थी, अनुकंपा थी। वहाँ जिस दिशा से रोने की आवाज़ आती है उस दिशा से चलते गए। जाके देखते हैं तो एक वृद्ध जोर जोर से रो रहा था। विक्रम राजा घोड़े से नीचे उतरे, उस वृद्ध के पीठ पे हाथ फिराया। भाई क्यों रो रहे हो? क्या दुख है आपको? क्या कहूँ, धन के अभाव में घर में बड़ा क्लेश चलते रहता है। खाने पीने के लिए
पहनने ओढ़ने के लिए, रहने के लिए भी अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिए आज तो बड़ी तंगी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। विक्रम राजा ने कहा मेरे पास में 4 चीजें हैं, बड़ी चमत्कारी चीजें हैं, उसमें से कोई भी एक मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, उससे आपका दरिद्र दूर हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले मेरे पास में जो एक घोड़ा है, उस घोड़े के ऊपर बैठ करके आदमी जहाँ भी जाना चाहिए, उसको कहना खाली मुझे अमुक गांव में जाना है, उसको आपको चलाना नहीं पड़ेगा, वो गंतव्य स्थान पर खुद ही पहुंचा देगा। दूसरी चीज मेरे पास में पेटी है, उस पेटी में से वस्त्र और आभूषण जितने चाहिए, जितने मांगोगे सब निकलेगा। तीसरी है हंडी, उस हंडी के पास में जो भी आप भोजन मांगोगे, भोजन की हर चीज जितनी मात्रा में आप चाहोगे उतनी मिल जाएगी। और चौथी है थैली, उस थैली के पास में आप जितना पैसा मांगोगे उतना सब मिलेगा। अब इस 4 में से आपको क्या चाहिए वो मांग लो। थे कई मांगो ला, कई मांगो ला, बुद्धिशाली हो, थैली मांगी ला, एक पैसा आया तो सगड़ो आएगा। लेकिन वृद्ध ने कहा रुकिए महाशय, आप तो बड़े उदार हो, लेकिन मेरे घर में 4 व्यक्ति हैं, मैं, मेरी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, चारों ही है। उनको मैं पूछ के आता 4 में से क्या चाहिए। पूछे बिना जो लाया ना कुछ, तो वो कहता मुझे यह चाहिए था, वो कहता मुझे बिना कारण मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। होता है ना ऐसा, एक कुछ लाया था थाने की माँ तो नहीं है, यो ले जाएगा, ईरापेक्षा यो लावन से इसको होता। तो ऐसे ही बेचारे बुढ़े की हालत थी। उसने कहा मैं पूछ के आता हूँ। आणि पूछन रहा माय कितना लोग पूछताच रहे, अजून ते पाची केवलच आलं नाही। आप कहीं पण कियो ना गाने मैं पूछ के आऊला, वो पूछते अभी तक वर्षों से पूछते ही है, कपड़ा लेके पूछते हैं कि साबु से कि किससे पूछते पता देंगे, घरे पूछा। कोई भी कार्य करना हो तो खुद का दिमाग चलाना चाहिए। अब वो वृद्ध जाता है घर पे। विक्रम राजा ने कहा मेरा नियम है कि जब तक मैं दुखी का दुख दूर ना करूं तब तक मैं अन्न जल नहीं ले सकता हूँ, इसलिए आप जल्दी आना और मुझे जाना भी है। वो बूढ़ा गया तो गया, 7-8 घंटे आया नहीं। सबको पूछा, बहू कहती है आपके घर में कभी गहने कपड़े अच्छे नहीं मिले, पेटी ले लो। बेटा कहता है सर्दियों से आप लोग इस जंगल में रहते हो, मेरे को तो घूमने के लिए चारों ओर जाना है, तो घोड़ा ले लो। जो माँ है, जो बुढ़े की पत्नी थी, वो कहती है आपके घर में रसोई बनाते बनाते चूल्हा फूकते फूकते मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे कंटाला आ गया, हंडी ले लो तो रसोई बनाने की चिंता ही ना रहेगी। और वृद्ध चाहता था थैली आएगी तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन चारों जन में ऐसा झगड़ा हो गया। अंत में 8-10 घंटे के बाद वो वृद्ध वापस आता है। विक्रम राजा कहते भाई क्या चाहिए, जल्दी बोलो, रात पड़ने आ गई है। बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हो गया, आप तो रो रहे थे। बोले नहीं, एक कहता ये चाहिए, एक कहता वो चाहिए, हमारे तो घर में रामायण महाभारत हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले हम दरिद्र रहे। जहाँ संघर्ष वहाँ संपत्ति का नाश हो जाता है, जहाँ शांति है, जहाँ संप है, वहाँ ही संपत्ति टिकती है। तो विक्रम राजा कहते हैं ऐसा मत करो। घोड़े से नीचे उतरा हुआ था, घोड़ा भी दे दिया, हंडी भी दे दी, थैली भी दे दी और पेटी भी दे दी। एकाकी जंगल के रास्ते से अकेले पैदल चल करके विक्रम राजा चले गए। जंगल में खाना था, पैसे थे, कुछ भी नहीं था, ऐसे कि ऐसे चले गए। उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया। ये कौन किसको कह रहा है? अच्छा ठिकाने है सगड़ा। बीरबल बादशाह अकबर को कह रहे थे। अकबर ने कहा सर्वस्व छोड़ दिया, अकेले चले गए। हाँ, तब तो उनके नाम से संवत चलता है। विक्रम राजा ने सर्वस्व का त्याग किया, तब जाके उनके नाम का संवत चलता है। यदि आपके नाम का संवत चलाना हो तो ऐसा त्याग करना पड़ेगा। ये तो बहुत महंगा सौदा है भाई, ऐसा सौदा मुझे नहीं होगा। ऐसा सौदा कोई करना नहीं चाहता है। सर्वस्व का त्याग कौन करेगा? करोड़ों में से 1-8
1000, करोड़ों लोग क्या 1000 निकालते हैं। ये दान नहीं होता है। ये तो ठीक है, समाज में बैठा है, देवनो पड़े म्हणून दियो, शक्ति से कम देते गए तो शक्ति की चोरी का पाप लगता है। इसलिए शक्ति की चोरी किए बिना दान, शील, तप, भावना आदि यदि करेंगे तो हमारा जीवन पास के समान पवित्र प्यूरिटी भी बन जाएगा, एप्लीकेशन त्याग भी हो जाएगा, सिंपैथी तो ही दया के काम करोगे। दया दिल में होगी तो छूटेगा, दया ही नहीं तो कैसे छूटेगा। इसलिए दया के काम भी हो जाएंगे। और अंतिम स्पेलिंग कौन सा है? सिंपलिसिटी, सादा जीवन उच्च विचार। पास इन सिंपलिसिटी, सादगी में जीवन में पास हो जाओ, सादगी में जीवन में उत्तीर्ण हो जाओ। हाथ में, पग में, नाक में सगळीकडे जटे खड्डा नव्हता, छिद्र नव्हता, मोठे छिद्र पड पाडणे, नाक में घालो, कान में घालो। अरे कान को एक बीनते थे, एक ही खड्डा करते थे। अब तो 4-4, 5-5। हमारे बड़े माणसं कहते ये लुगायला जर चालतो ना तर आख्या रमाय पण एक खड्डो करते उठे गेला घालली होती, पण काही करे आख्या में घाल्या પછી आख्याच जायला परी। अभी मैंने सुना है आँख में तो खड्डा नहीं करते, लेकिन इधर के तो भी ऊपर खड्डा करके वहाँ भी गहने घालते। कितनी हाउस। हमारा परिश्रम पर कहता है आपको यदि उत्तीर्ण होना है, धर्म में पास होना है तो सिंपलिसिटी, सादे रहो, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। सादगी से जीवन जीते गए तो शायद विक्रम राजा की तरह आपका भी नाम मिल जाए। और आप सादे रहोगे तो हमारे भाई लोगों को ज़्यादा संग्रह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों का गाड़ी के रथ तो समान होने चाहिए ना। एक त्याग करना चाहिए और एक भोग करना चाहिए, तो गाड़ी का पैडा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए दोनों पैडे समान होने चाहिए, दोनों में त्याग भावना आनी चाहिए। तो इस पास को हम ध्यान में रखेंगे, जाप तप सभी के अंदर अच्छी तरह से भाग लेंगे। कर्तव्य करना है, पर्युषण के 4 कर्तव्य है। पौषध करना यानी खाना पीना सब छोड़ करके पोषण करना आज के दिन का, और फिर वापस पक्षी के दिन का, और फिर संवत्सरी के दिन का। मिनिमम 3 पोषण तो होने ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, आरंभ समारंभ का त्याग, अमारी किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, साधारण भक्ति होनी चाहिए। कोई भी आता है उसका आदर सत्कार करना चाहिए, नहीं तो आओ नहीं आदर नहीं। नई नैनों में नए तागर कबू न जाइए, भले कंचन वर्षे में आप किसी के घर गए और उसका घर देखा आपने कि आओ नहीं आदर नहीं कुछ नहीं, भले वो करोड़पति क्यों ना हो, 5 घरे पग नहीं रखना, क्यों भी नहीं रखना। जर आदर आदर, भले उनके घर में सोना मोहरों की बारिश होती होगी, परंतु यदि आने वाले व्यक्ति का आव आदर नहीं होता है, नेह अंदर में कोई स्नेह भाव नहीं होता है, तागर कबू न जाइए। ऐसे घर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, भले कंचन वर्षे में, भले उनके घर में सोना मोरों की बारिश होती हो। तो आपका जीवन कैसा होगा? सभी आने वाले व्यक्ति का आदर करना, अपने घर में जो भी कोई आता है, भले वो श्रीमंत हो गरीब हो कैसा भी हो, सबका आदर करना है। क्षमापना और कर्तव्य क्षमापना, किसी से भी 8 दिन तक दुश्मनी हो गई होगी उन सबसे क्षमा याचना कर लेना है। और पर्युषण के 8 दिनों में 8 तक तेला करना है। मैंने पहले से ही कहा है 4, 5 और 6 3 दिन तक जो तेले करेंगे उन सभी का सम्मान भी किया जाएगा। तो तेले के नाम जल्दी से जल्दी सभी ने लिखा देना है, क्योंकि लाने वाले को भी पता चलना चाहिए कितने तेले होने वाले हैं, तो उतनी वस्तु ला सकेंगे। इसलिए ध्यान रख लेना है। तेले के तप करने का सभी को यानी ये प्रभावना के लिए बोल रहे हैं, और सभी प्रकार से सभी ने धर्म ध्यान करना है। बहुत कहने का तो है, परंतु समय को देखते हुए 10:30 बजते आ गए हैं, इसलिए अब बस करते हैं। और भी 8 दिनों तक ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे, बराबर सभी ने लाभ लेना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।
संघ की सूचना नहीं करनी, सूचना की। अच्छा ठीक है। पचकान एकासना आज के एकास में गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से उगेश्वरी एकाशनम पचके त्यम प्यारणम आशनम खाइमम साइमम अणत्था वगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम एक टन क्रांति 11 पचकान ओसरे ओसरे। एकासना करने वालों को आज आएंगे उपवास व्यासना उपवास के पचकान। 1 मिनट पहले उपवास के पचकान कराते हैं, बैठ जाइए। मैंने उपवास कर लो। अरे वाह। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से उगेश्वरी उपवासम पचके त्यम प्यारणम आश्रम खाइमम साइमम अणत्था वगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम सर्व समयवत्या कारणम ओसरे ओसरे। उपवास करने वालों को, आगे के भाव रखने वाले को व्यासना उगेश्वरी व्यासनम पचके त्यम प्यारणम आश्रम खाइमम साइमम अणत्था वगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम 2 टन क्रांति 11 पचकान ओसरे ओसरे। व्यासना करने वाले को 2 उपवास, 3 आज के 3 उपवास। सिद्धि सिंह आगे आ जा, सिद्धि आगे आ जा। महान तपस्वी आवी विराजो स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। वीरवाणी बंसरी वागे सूता सिद्धि ले तुरत जागे, सूता आयुषी दे तुरत जागे, सूता तपस्वी तुरत जागे। जैन शासन मां जयकार गाजे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। हमारे तपस्वी जो भी है, एक छोटी सी आयुषी है, उसको भी शायद आयुषी खड़ी रहना। आयुषी कितना एकासना है मैंने 21। आज 21वां एकासना है आयुषी को। तपस्या करने वाले को हाँ, तो तेले के पचकान गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से अठम बनते त्यम प्यारम आसनम खाइमम साइमम अणत्था वगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम सर्व समाधिवत्या कारणम ओसरे ओसरे। तपस्या करने वाले को, तपस्या करने वाले को, छोटी उम्र में तेला करने वाले को, आगे के भाव रखने वाले को, भावा उनकी सिद्धि की भावा अभी प्रवचन होने के बाद तुरंत है, बहनों ने ध्यान रख लेना है। नंदू बाबू बैठ जाओ बेटा। और भी कोई बाहर गांव से आए हो, जैसे आसपास के गांव में सोनगांव गए या प्रवरा नगर गए अथवा बाबरेश्वर गए और रोज गाड़ी में आना जाना नहीं चाहते गए, तो यहाँ पर उनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिना कारण आवागमन करके जीव हिंसा का भी त्याग हो जाएगा और दिन भर के कार्यक्रम में भाग ले सकोगे, क्योंकि जाना आना बोले तो एक प्रवचन में आके चले जाएंगे, बार बार तो आना जाना होता नहीं है। तो सभी बराबर से ध्यान रख ले और यहाँ रहने के लिए भी यदि उनकी तैयारी हो तो संघ से वैसी सूचना करें। और कोई सूचनाएं देनी है? कौन गाने वाला, किसको भजन गाने? शारदा बहन अभी भजन गाएंगे। हाँ नहीं तू गा ले पटकन, आ जा नाचने आ जाए, उभी रह जा। हाँ बोल। हमारा पर्वत